हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मर्थ पे। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त अमोद। और दोस्तों आज हम लोग स्क्वायर रूट्स एंड क्यू रूट्स में हम लोग पढ़ेंगे कि इस टाइप के अगर क्वेश्चन हम लोग के सामने आता है, रूट पे रूट हो, चाहे वो जितना भी रूट हो, 10 रूट हो, 20 रूट हो, उससे मतलब नहीं है। मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा, जहां आप क्वेश्चन को देखकर आप आंसर बोलेंगे। तो मैं इस प्रकार का बेहतरीन ट्रिक आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। तो फ्रेंड्स जरा मेरी ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ठीक है। कभी भी अगर आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन आए, ठीक है, जैसे लिखा हुआ है रूट अंडर 56 प्लस रूट अंडर 56 प्लस रूट अंडर 56 डॉट 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 का पूछा जा रहा है कि मान क्या होगा, ठीक है। तो सिर्फ आपको देखना है कि जो लिखा हुआ है रूट के अंदर में वह कितना है। तो 56 लिखा हुआ है, ठीक है। अब जो लिखा हुआ है उसको आपको लिख लेना है। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। जिसका रूट में के अंदर जो वैल्यू दिया हुआ है उसको आपको लिख लेना है, ठीक है। अब उसके बाद आप दो नंबर ऐसा सोचिए, मतलब दो डिजिट ऐसा सोचिए, दो नंबर ऐसा सोचिए जिसको हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो यह नंबर आ जाए, ठीक है। क्या करना है फ्रेंड्स कि जो नंबर दिया हुआ हो उसको लिख लीजिए, ठीक है। 56 लिखा हुआ है, जरूर नहीं कि 3 बार 56 लिखा हुआ है या हजारों बार लिखा हुआ रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको सिर्फ जो नंबर इसमें दिया हुआ हो उसको आपको लिख लेना है। लिखने के बाद अब अपने मन में सोचिए कि दो नंबर वह कौन सा है, वह दो नंबर कौन सा है जिसको हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो 56 आ जाए, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे फ्रेंड्स, वह जो दो नंबर आप सोचेंगे ना, वह दोनों के बीच एक का अंतर होना चाहिए। ये माइंड में आप सोचेंगे। जो दो नंबर आप सोचेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर 56 आना चाहिए, वह दोनों नंबर के बीच में एक का अंतर होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो ऐसा नंबर दो सोचिए। तो जैसे 56 है ना, तो 56 इसमें हम 8 सते 56 होता है ना, 8 सते 56, यानी वह दो नंबर, एगो 8 होगा और दूसरा 7 होगा, यानी 8 और 7 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वह नंबर आ जाता है। और दोनों के बीच में एक का डिफरेंस भी है ना। डिफरेंस 8 और 7 में एक का डिफरेंस है। बस आपको यही काम करना है। अगर यह बात समझ लिए तो आप प्रश्न को देखकर डायरेक्ट उत्तर बोलेंगे, यह हमारी गारंटी है। तो इसको अगर आप समझ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपको देखना क्या है कि प्लस का साइन है कि माइनस का साइन है। मतलब बहुत बार जो लिखा हुआ रहे, हजारों बार लिखा रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको देखना है कि प्लस का साइन है कि माइनस का साइन है। तो प्लस का साइन रहे ना फ्रेंड्स, तो ये दो जो नंबर आप सोचे हैं ना, उसमें से जो 12 होगा वही आपका आंसर होगा, ओके। अगर प्लस का साइन हो तो जो दो नंबर आप सोचे हैं वो दोनों नंबर में से जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो सबसे बड़ा 8 है। तो हमारा सिंपल सी बात है कि इस क्वेश्चन का वैल्यू जो होगा, इसका मान जब होगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका मान क्या होगा, 8 होगा। ऑप्शन नंबर बी यहां करेक्ट होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आप समझ गए होंगे। दूसरी बात है फ्रेंड्स कि अगर 20, यहां देखिए फिर क्या है, रूट अंडर 20 माइनस रूट अंडर 20 माइनस रूट अंडर 20 डॉट 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 का मान पूछ रहा है कि क्या होगा। तो फ्रेंड्स वही बात है, रूट अंडर वाली कितना भी रूट हो, आपको सिर्फ वही काम करना है जो मैंने आपको बताया है, दूसरा कुछ नहीं सोचना है। 20 है, जो नंबर दिखाई दे आपको लिख लेना है। 20 है तो 20 लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद दो नंबर आप ऐसा सोचिए जिसको हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो 20 आ जाए। लेकिन ध्यान रहे कि वो दोनों नंबर जो आप सोच रहे हैं, दोनों के बीच एक का डिफरेंट होना चाहिए, एक का अंतर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ऐसा कोई दो नंबर बताइए जिसको मल्टीप्लाई करने पर 20 हो जाए और दोनों के बीच एक का अंतर होना चाहिए। तो 5 और 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 नहीं हो जाएगा फ्रेंड। 5 और 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा। और 5 और 4 में एक का अंतर है कि नहीं, अंतर है। बस आपको यही सोचना है। अब इतना सोच लिए, उसके बाद देखना है कि प्लस का साइन है कि माइनस का साइन है। तो माइनस का साइन है तो छोटा वाला जो दो नंबर आप सोचे हैं ना, उसमें जो सबसे छोटा है वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो छोटा 4 है, 5 और 4 में छोटा कौन है, 4 है ना, है। तो 4 ही आपका करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी में 4 है, यही आपका करेक्ट होगा।
तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आए फ्रेंड्स, तो आपको करना क्या है, जो नंबर दिया हुआ है उसको आपको लिख लेना है और उसके बारे में सोचना है कि वह दो नंबर कौन सा है जिसको हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो वह नंबर आ जाए जो नंबर दिया हुआ रहेगा रूट के अंदर। ठीक है, और दोनों नंबर जो आप सोचेंगे ना उसके बीच में एक का अंतर होना चाहिए बस। और फ्रेंड्स अगर प्लस का साइन रहेगा तो जो दो नंबर सोचिएगा ना उसमें जो बड़ा होगा वह आपका आंसर होगा प्लस में, और माइनस का साइन रहेगा तो दोनों में जो छोटा रहेगा ना वही आपका आंसर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसी टाइप में कुछ और स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन को देखते हैं। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है √2 माइनस √2 माइनस √2 डॉट डॉट डॉट, बहुत सारा भी हो सकता है, का मान क्या होगा। तो फ्रेंड्स बस जो नंबर दिया हुआ हो उसको लिख लेना है। इसके बारे में अब सोचना है कि दो नंबर वह कौन सा है जिसको आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो वह 2 हो जाए, और जो दो नंबर हम आपस में सोचेंगे वह दोनों का अंतर 1 होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यदि हम 1 में 2 से गुना करें तो 2 ही आएगा, और 2 और 1 में 1 का अंतर होता है, तो यहां काम हो जाएगा 1 और 2, यानी 1 और 2, यानी वह दो संख्या कौन है, 1 और 2। बस यही काम कर लेना है। उसके बाद देखना क्या है कि माइनस है कि प्लस है, तो माइनस है तो छोटा वाला ही आपका आंसर यानी ऑप्शन बी होगा। बहुत सिंपल है फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स अगर सिंपल लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो, ट्रिक यदि अच्छा लग रहा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक करते चलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि मैं लेटेस्ट इस प्रकार की कोई भी वीडियो लाऊं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए फ्रेंड्स और भी बेहतरीन ढंग के इसी टाइप के क्वेश्चन को और देखते हैं। जैसे फ्रेंड्स देखिए √7 प्लस √7 प्लस √7 डॉट 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 का मान क्या होगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो सिर्फ वही काम करना है, जो दिखाई दे उसको आप लिख लीजिए। लिख लीजिए 7 दिखाई दे रहा था, मैंने 7 को लिख लिया। अब आपको सोचना है, सोचना क्या है कि वह दो नंबर कौन है जिसको हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो 7 हो जाए और दोनों के बीच 1 का अंतर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आप सोचते सोचते थक जाइएगा, ऐसा दो नंबर कोई आएगा ही नहीं जिसको मल्टीप्लाई करने पर 7 हो जाए और आपस का अंतर 1 हो, ऐसा वह दो नंबर है ही नहीं। अब बताइए कि ऐसा वह दो नंबर है ही नहीं, तो अब क्या करेंगे। अब तो आप कहोगे कि सर आप यहां तो आप मुझे फंसा दिए, लेकिन भाई मैं आपको यहां फंसाऊंगा नहीं। इसके लिए भी एक बेहतरीन ट्रिक है, जरा सुनिएगा मेरी बात को। अगर वह नंबर नहीं आए, ठीक है, जो नंबर दिया हुआ हो वह नंबर को तो मैंने लिख लिया। अब हमको सोचना है कि ऐसा दो नंबर कौन सा है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 7 हो जाए। तो ऐसा तो नहीं हो रहा है, तो अब देखिए क्या करिएगा। जब ऐसा केस आ जाए, जब वो नहीं आए तो देखिएगा कि प्लस का साइन है कि माइनस का साइन है। तो प्लस का साइन है ना, प्लस का साइन है तो आगे बाहे सोचिए। अगर तो जब नहीं आए तब क्या करना है, देखना है कि प्लस का साइन है कि माइनस का साइन है। तो प्लस का साइन है तो अब आपको 7 के, जब 7 नहीं आ रहा है तो 7 के आगे सोचिए कि और कोई नंबर ऐसा है क्या जिसके बारे में अगर हम सोचे कि दो नंबर ले और मल्टीप्लाई करने पर वह आ जाए। तो 8 के बारे में अगर सोचते हैं तो 8 में तो ऐसा केस नहीं होगा भाई, 8 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा। 9 के बारे में सोचे तो 9 भी नहीं होगा, ठीक है। 10 के बारे में सोचते हैं तो 10 के बारे में सोचेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 5 करेंगे तो 10 होगा, लेकिन दोनों 2 और 5 के बीच 1 का अंतर नहीं ना है। ध्यान रखना है कि अंतर जो दो नंबर हम सोचेंगे वो दोनों के बीच 1 का अंतर होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो 10 भी नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा। अगर 12 के बारे में सोचे फ्रेंड तो देखिए 12, तो 12 के बारे में सोचिए कि ऐसा कोई दो नंबर है जिसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 12 हो जाए, और वह जो दोनों नंबर आप सोचे हैं उसके बीच 1 का अंतर है। ऐसा है, कहां है। 4 में अगर 3 से गुना कर दीजिएगा तब 12 ना हो जाएगा, बोलिए। 4 में 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12। अब देखना है, हाँ 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा।
तो फ्रेंड्स मैंने यहां बताया आपको कि अगर 7 दिया हुआ हो, अगर उसके बारे में हम सोचे और वह संख्या नहीं आए कि मतलब उसको तोड़ने पर, उसको फैक्टर करने पर अगर 7 नहीं आता है, और जो 2 नंबर हम बोलते हैं बार बार सोचने के लिए कि सोचकर वह नंबर आना चाहिए, अगर ऐसा केस नहीं हो, ऐसा नहीं हो, तो क्या करना है कि प्लस का साइन है तो ठीक इसके आगे सोचना है। आगे देखिए कि सबसे पहले इसके आगे आने वाला सबसे पहला वन कौन संख्या है जिसके बारे में हम सोचने पर वह संख्या आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर, दो को संख्या सोचने पर, उसको गुना करने पर वह संख्या आ जाए, और दोनों के बीच अंतर कितना का होना चाहिए? 1 का अंतर होना चाहिए, याद रखिएगा। तो 7 के आगे 12 वह संख्या है, 7 के आगे प्लस यहां, तो 7 के आगे 12 वह संख्या है जिसको अगर हम फैक्टराइज करें, ठीक है, मतलब उसके 2 नंबर के बारे में सोचे, अगर 12 के 2 नंबर के बारे में सोचे कि 12 मतलब 2 नंबर ऐसा कौन सा है जिसको आपस में मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए और दोनों का अंतर 1 होना चाहिए, तो 4 और 3 के बारे में सोचे कि 4 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आ जाता है, और दोनों के बीच 1 का अंतर है, तो 4 और 3, और दोनों के बीच डिफरेंस 1 का है कि नहीं है, तो 4 और 3 हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन के बारे में याद कर लीजिएगा, 3 और 4, 3 एवं 4 के बीच आंसर होगा इसका, ठीक है। ये मतलब पूरा परफेक्ट नहीं होगा इस प्रकार, जब वे स्वयं नहीं आता हो और प्लस का हो आगे के लिए सोचेंगे, माइनस का हो पीछे सोचेंगे, लेकिन यहाँ प्लस है तो आगे के बारे में सोचें। तो 12वां संख्या है जिसके मतलब उसका अगर फैक्टराइज करें तो 2 नंबर ऐसा चुनेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए और दोनों के बीच का अंतर 1 हो, तो 4 और 3 है। तो फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन के लिए याद रखिएगा, जो वह दोनों आए ना उसी के बारे में लिख दीजिएगा 3, यानी आंसर होगा आपका 3 एवं 4 के बीच, यानी यह दोनों के बीच, यह दोनों के बीच ही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन आपका ए यहां राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वेल फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है √3 माइनस √3 माइनस √3 डॉट डॉट, जितना मन करे इसको रूट देने दीजिए, उससे आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। का मान क्या होगा? कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप क्या करोगे, जैसे देखिए जो मैंने क्या बताया कि जो संख्या हो उसको आप लिख लीजिए, 3 है तो 3 लिख लीजिए। अब 3 के बारे में सोचना है कि ऐसा कौन सा वो 2 नंबर है जिसको आपस में हम मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाए और दोनों के बीच 1 का अंतर हो, यानी जो 2 नंबर आप सोचिएगा ना उसके बीच 1 का अंतर होना चाहिए और दोनों के मल्टीप्लाई करके 3 आना चाहिए। तो ऐसा तो कोई संख्या है नहीं जिसको आपस में आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 हो जाएगा और दोनों का अंतर 1 हो, ऐसा तो कोई संख्या है नहीं। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है, तब क्या करेंगे तो देखेंगे कि साइन क्या चीज का है, प्लस का है कि माइनस का है। तो प्लस का रहता है तो आगे सोचते हैं, 3 में अगर नहीं आता है ऐसा तो 3 के आगे सोचेंगे, अगर माइनस है तो 3 के पहले सोचेंगे, 3 के पहले सोचेंगे कि ऐसा कोई 2 नंबर है जिसको आपस में मल्टीप्लाई करने पर वह संख्या आ जाए या उसका और दोनों का अंतर 1 हो, ऐसा कोई संख्या है 3 के पहले, तो हाँ है 3 के पहले। 3 के पहले 2 है फ्रेंड्स, 3 के पहले 2 है, माइनस है तो पहले देखना है, याद रखिएगा, माइनस हो तो पहले सोचिए और प्लस है तो आगे सोचना है। जब नहीं आए या खुद नहीं आए तब सोचना है। जैसे 3 के बारे में सोचे, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, अभी आप लोग सीख रहे हैं तो सीखने का मतलब सीख लीजिए, सीख लीजिएगा तभी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ना, या कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा। तो पहले सुनिए, हम सिखा रहे हैं ना आपको, तो हम हड़बड़ाएं क्यों? आपको सिखाने से मतलब है तो हम तो आपको सिखाएंगे ना फ्रेंड्स। तो बात को सोचिए कि अगर 3 के बारे में सोचना था हमें तो नियम तो कहा था कि 3 जो संख्या है उसको लिख लीजिए। अब उस संख्या के बारे में सोचिए कि 2 नंबर कौन सा है जिसको आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो 3 आ जाए, और वह जो 2 नंबर आप आपस में हम सोचेंगे वह दोनों के बीच 1 का अंतर होना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है ना फ्रेंड, तो नहीं हो सकता है तब क्या करते हैं, जब ना हो तो देखेंगे कि साइन क्या चीज का है। अगर प्लस हो तो 3 के आगे सोचेंगे, अगर माइनस हो तो 3 के पहले सोचना है। तो माइनस है यहाँ तो 3 नहीं आ रहा है, तो 3 के पहले कोई ऐसी संख्या है क्या जिसको ऐसे 3 के पहले ऐसी कोई संख्या है, तो हाँ ऐसी संख्या 2 है, 2 है ना।
और 2 के बारे में सोचिए कि आप ऐसी कौन सी दो संख्या है जिसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाए और दोनों के बीच 1 का अंतर हो। तो फ्रेंड्स अगर हम 1 एवं 2 को गुना कर दें, 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। और दोनों के बीच 1 का डिफरेंस भी है कि नहीं है? तो ये मेरा रूल पालन किया कि नहीं किया? नियम तो यही ना कहता है कि जो संख्या हो उसको लिख दीजिए और उसके बारे में सोचिए कि 2 नंबर ऐसा कौन सा है जिसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो वह नंबर आ जाए, और 2 जो नंबर आप सोच रहे हैं उस दोनों के बीच 1 का अंतर होना चाहिए। तो ऐसा संख्या 1 और 2 है जिसको आपस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा और दोनों के बीच 1 का अंतर है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो अब तो इस टाइप जब वो नहीं आए तो बस आपका यही आंसर हो जाएगा, 1 एवं 2 के बीच या 2 एवं 1 के बीच। लेकिन अच्छा लगता है 1 एवं 2 के बीच, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। देख लीजिए 1 एवं 2 के बीच, ऑप्शन नंबर सी ही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। अगर यह नहीं आए, जो संख्या दिया हुआ हो अगर वह नहीं आए तो उसके आगे या पीछे सोचेंगे। प्लस होगा तो आगे सोचेंगे, माइनस होगा तो पीछे सोचना है। तो आइए फिर नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है √7 इंटू √7 इंटू √7 इंटू √7 डॉट 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 का मान क्या होगा? ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहां प्लस माइनस का साइन नहीं है, यहां मल्टीप्लाई का साइन है और रूट पर रूट रूट पर रूट रूट पर रूट है। तो फ्रेंड्स जब प्लस वाला नहीं है, प्लस माइनस वाला नहीं रहे, रूट पर रूट रहे, रूट पर रूट रहे और मल्टीप्लाई रहे। देखिए प्लस माइनस नहीं है इसका मतलब क्या कि सबके बीच एक दूसरे के बीच मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई का जब केस रहे और रूट पर रूट रूट पर रूट रूट पर रूट बहुत सारा कितना भी लिखा हुआ हो, तो इस टाइप का क्वेश्चन को हम हल कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, सो सुनिए। तो अगर इस टाइप का अगर हो, प्लस माइनस ना हो, मल्टीप्लाई हो और रूट पर रूट हो, तो बस आप देखिए कि वह नंबर कौन है। कौन नंबर है? 7 है ना, बस 7 आपका आंसर होगा। बहुत सिंपल है, जो नंबर दिखाई दे वही आपका करेक्ट आंसर होगा। बस हो गया, ऑप्शन आपका सी यहां करेक्ट आंसर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वेल फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर रहेगा कि √8 इंटू √8 √8 √8 √8 और मल्टीप्लाई में रहे, प्लस माइनस नहीं रहे और आगे डॉट डॉट नहीं रहे, ठीक है, तब क्या करेंगे आप? डॉट डॉट अगर रहता, डॉट 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 इनफाइनाइट रहता तो सीधे 8 आंसर होता। याद कर लीजिएगा, अगर मल्टीप्लाई का केस हो और रूट पर रूट पर रूट पर कितना भी रूट लिखा हुआ हो और डॉट डॉट दिया रहे तो सीधे जो 8 अगर 8 लिखा हुआ है नंबर तो 8 ही आपका आंसर होगा। लेकिन डॉट डॉट यहां अगर नहीं रहे तब क्या करेंगे? तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सो मैं बता रहा हूं, जरा सुनिएगा ध्यान से। आप अपने मन से 2 लिख लीजिए, अपने मन से अपना 2 लिख लीजिए, मन से, ठीक है, क्वेश्चन से नहीं, मन से 2 लिखना है, बात समझिएगा। मन से 2 लिख लीजिए, लिख लिए। अब देखिए कि 8 कई बार लिखा हो, मैंने रूट कई बार है, तो 1 2 3 4 5 6 बार रूट है ना, 6 बार रूट। तो बस इसी 2 का पावर आपको 6 लिख देना है। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है। अब बताइए कि 2 के पावर 6 कितना होता है? 2 के पावर 6 कितना हो, तो 2 के पावर 6 कितना होता है सोचिए। तो 2 के पावर 6 यानी कि 2 को 6 बार लिखकर गुना कीजिए। देखिए हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, ये तो आपको आता ही होगा। 2 4 6 यानी कि 2 को 6 बार लिखेंगे, गुना करेंगे। 2 में 2 से कीजिएगा 4, 4 में 2 से गुना कीजिएगा 8, 8 में 2 से 16, 16 में 2 से कीजिएगा 32, 32 में 2 से कीजिएगा 64। यानी 2 के पावर 6 कितना होता है? 32 होता है कि नहीं होता है? सॉरी 32 नहीं होता है, 64 होता है। 2 के पावर 6 कितना होता है? 64 होता है। अरे भाई 2 को आप 6 बार लिख के मल्टीप्लाई कीजिए, सिंपल बात है। तो 2 को 6 बार लिख के मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 64 आएगा, ठीक है। तो आप लिख लीजिए 2 के पावर 64, ठीक है। अरे 2 के पावर, सॉरी 1 मिनट, 2 के पावर, हाँ 2 के पावर 6 का मतलब क्या हुआ? 64। बस आपको यही सोच लेना है कि 2 के पावर 6 कितना हुआ? 64। चलिए ये बात यदि आप समझ लिए तो अब सुनिए कि वह नंबर क्या दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है ना, तो अपना मन से यहाँ 8 लिखिए
और ये 2 के पावर 6 64 आया है तो 64 लिख दीजिए पावर, यानी 8 के पावर 64 लिख दीजिए और 64 में से एक कम कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 63। बस यही 8 के पावर 63 बटा 64 आपका करेक्ट आंसर होगा। नहीं समझ में आया? फिर से सुनिए, चलिए हड़बड़ाना नहीं है, सुनना है, सीखना है। मैंने क्या बोला कि जो कितना भी लिखा रहे उससे कोई मतलब नहीं है, आपको अपना मन से 2 लिखना है। 2 लिख दिए, लिख लिए 2। अब देखिए कि रूट कई बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है तो यह 6 लिख दीजिए अपने मन से, लिख लिए। अब 2 के पावर 6 कितना होता है? 64 होता है। 2 के पावर 6 64 होता है, 2 को 6 बार लिख के गुना कीजिएगा 64 ही आएगा। बस ये बात समझ लिए तो अब आप देखिए आगे कि कौन सा नंबर लिखा हुआ है 8, तो बस यही 8 को लिख लीजिए और यह जो आया है ना उसी को पावर में लिख दीजिए तो पावर 64 हो गया। ठीक है, ये 64 कहां से आया समझ रहे हैं बात? यही 64 लिख दिए यहां। अब 64 में से एक कम कर लीजिए तो 64 में से एक कम कीजिएगा तो 63 आ जाएगा, यानी 8 के पावर 63 बटा 64 यही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देख लीजिए ऑप्शन में कहा है 8 के पावर 63 बटा 64, ऑप्शन नंबर सी यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है √2 इस टाइप का लिखा हुआ है, इसमें भी डॉट डॉट नहीं है का मान आपसे पूछ रहा है तो यहां भी वही काम कीजिए, अपना मन से 2 लिख लीजिए। देखिए कई बार रूट है तो 1 2 3 4 5 बार है तो 2 के पावर 5 हो गया, तो 2 के पावर 5 कितना होता है? 32 होता है। 2 के पावर 5 कितना होता है? 32 होता है। अब देखिए कि यहाँ वो नंबर कौन है, कौन संख्या है लिखा हुआ, तो 2 लिखा हुआ है, बस 2 लिख लीजिए। ये जो आया है मतलब ये जो आया है इसको आप लिख लीजिए, इसी में से एक कम कर लीजिए तो 31 बटा 32 यही आपका करेक्ट आंसर, यानी 2 के पावर 31 बटा 32, 2 के पावर 31 बटा 2 के पावर 31/32, यानी 2 के पावर 31 बटा 32 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स यहां कुछ भी नहीं करना है, ये 2 अपने मन से लिखना है, बात समझिएगा। ये 2 जो आप लिख रहे हैं अपने मन से लिखना है, जैसे 8 वाला था तो यहाँ 8 8 9 जो भी दिया रहे उसके बारे में तो बाद में सोचेंगे, आपको 2 अपना मन से लिखना है। उसके बाद देख लेना है कि रूट कई बार है, तो रूट 6 बार है तो रूट 6 बार है तो बस वही 2 के पावर 6 लिख लेना है और उसका वैल्यू निकालेंगे तो 64 आएगा। अब देखेंगे कि वो संख्या कौन है, तो 8 है, 8 लिख लेंगे। आई जो आया है जो सॉल्व करने के बाद वही इसके पावर पे लगा देंगे और एक इसमें से जो पावर आपका 64 है उसी में से एक कम करके ऊपर लिख देंगे 63 बटा 64 ये आपका करेक्ट आंसर होगा। यहां भी वही बात है, 2 के पावर 31 बटा 32 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक के साथ साथ शेयर भी कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बात को लेकर, कुछ और बेहतरीन वीडियो को लेकर। तब तक अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।